Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series of statistical mechanics और statistical physics कह लें और statistical thermodynamics। ठीक है, लेक्चर सीरीज जैसा कि हमने सबसे पहले मैक्सवेल बोज-आइंस्टाइन पढ़ा, देन फर्मी डायराक। अब हम क्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को पढ़ेंगे और उसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे जैसा कि हमने बोज-आइंस्टाइन एंड फर्मी डायराक का किया था और उसके साथ एग्जांपल भी सॉल्व की थी। तो इसको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं क्योंकि ये क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए है। इसमें पार्टिकल्स हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और पार्टिकल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक एनर्जी स्टेट पे एक से ज़्यादा पार्टिकल रख दें। जितने आप पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं, तो हम एक ही एनर्जी स्टेट, लेवल की बात मैं नहीं कर रहा, एनर्जी स्टेट पे रख सकते हैं। ठीक है, लेवल के अंदर सब लेवल्स जो होते हैं उनको एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, now we will calculate the thermodynamic probability relation for the Maxwell-Boltzmann statistics। इसके लिए हमने क्या है, अब फार्मूला डिराइव करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसके पास कितनी चांसेस हैं, उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, जी जे है। जी जे किस चीज़ को, डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी देता जाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मेरे पास, मैं अभी एनर्जी लेवल्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक एनर्जी लेवल को लेकर चल रहे हैं, एनर्जी स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एनर्जी लेवल के अंदर जो सब लेवल्स होते हैं, मैं उन एनर्जी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, उसके पास कितनी, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, मैं यहाँ पे कुछ शो कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये दो एनर्जी स्टेट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस लेवल में एक पार्टिकल है तो उसके लिए जी जे पॉसिबिलिटीज हैं, उसको मैं यहाँ भी रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ भी रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब कि उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जितनी जी जे की वैल्यू है। इसी तरह अगर मेरे पास टू पार्टिकल्स हूँ तब भी मेरे पास क्या है, वही दो पार्टिकल्स को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी रख सकता हूँ, फिर भी मेरे पास जी जे। तीन पार्टिकल्स हूँ, चार पार्टिकल्स हूँ, जितने भी हूँ, क्या है उनकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, मैं सिर्फ अभी जी जे की डिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, एन एन को अभी हम लेकर नहीं आए। ठीक है, तो अगर जितने भी पार्टिकल्स हैं हम उनको इस स्टेट पे भी रख सकते हैं, इस स्टेट पे भी रख सकते हैं। यहाँ इस केस की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पास जी जे की वैल्यू 3 होती तो यहाँ भी जितने पार्टिकल्स होते तीनों केसेस में रख सकते हैं। तो अगर एक पार्टिकल है तो जी जे, दो पार्टिकल हैं तब भी मेरे पास जी जे पॉसिबिलिटीज हैं, तीन पार्टिकल्स हैं तब भी जी जे, एन जे पार्टिकल्स हैं तब भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं, जी जे ही हैं। अब मेरे पास जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर वन, फॉर टू, फॉर थ्री। अगर मेरे पास सिर्फ दो पार्टिकल्स होंगे तो मैं जी जे इंटू जी जे करूंगा जो कि जी जे स्केयर बन जाएगा, मीन्स दो पार्टिकल्स के लिए जी जे का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, जी जे का स्केयर क्या शो करेगा, अब टू का स्केयर मेरे पास क्या है, 4 बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या है, टू पार्टिकल्स के लिए क्या बनेंगी, दोनों को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी, एक को मैं इधर रख सकता हूँ, एक को इधर, ये दूसरी। और क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं तो मैं इस पार्टिकल को ए कहा था, इसको बी, तो मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी, ये तीन पॉसिबिलिटी। और चौथी है कि दोनों को मैं इसी स्टेट में रख दूं। ये अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, तो वो भी आपको अगेन समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें जी जे, अगर दो पार्टिकल्स हैं तो जी जे स्केयर पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। अगर तीन पार्टिकल्स हैं तो जी जे का क्यूब, क्योंकि जी जे इंटू जी जे इंटू जी जे क्यूब पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो इस तरह जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, इधर जितने पार्टिकल्स होंगे उतने जी जे की पावर आएगी। अब अगर मेरे पास एन जे पार्टिकल्स हैं तो उनकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, जी जे की पावर एन जे। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, तीन एनर्जी स्टेट्स हैं, जी जे इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, एक ही लेवल की, कोई भी आर्बिट्रेरी लेवल है जे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, तो इस फार्मूला को यूज करते हुए अब हम कंफर्म कर रहे हैं क्या जो अभी तक हमने ये कहा है क्या ये दुरुस्त भी है या नहीं।
तो अब 3 जी जे इज इक्वल टू 3 मैंने ले लिया है और पार्टिकल्स मैंने 2 लिए हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो क्या ये ऐसा है भी सही? ठीक है, हाँ जी है ज़रूर। सो फॉर दिस स्पेसिफिक लेवल द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर गिवन एज। तो इन अरेंजमेंट्स को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। कीप इन माइंड दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक लेवल। अब हमने एक लेवल की ओमेगा जे की ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब देखें, 2 पार्टिकल्स हैं और 3 एनर्जी स्टेट्स हैं। मैं उनको पहली एनर्जी स्टेट पे रख सकता हूँ ऑल पार्टिकल्स को, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी। और दूसरा केस मेरे पास है ए, एक को पहली पे, एक को दूसरी पे। अब इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। इसी तरह एक पहली पे, एक तीसरी पे, अब उनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है। इसी तरह एक दूसरी पे, एक तीसरी पे, अब उनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है। तो मेरे पास 9, जितना जैसा कि हमने अभी तक जितना फार्मूला डिराइव किया है, उतनी ही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उतनी ही थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बन रही है एक लेवल के लिए। अब अगर हम लेवल बढ़ा दें, ठीक है, एक लेवल के अंदर एनर्जी स्टेट की बात की है अभी तक हमने, अगर मैं लेवल हम बढ़ा दें तब हमारे पास क्या होगा। अब इस चीज़ को भी हमने नोट करना है, क्योंकि हमने किसी स्पेसिफिक लेवल के लिए तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी होती। अब देखें सेकंड लेक्चर, जो लेक्चर सीरीज है उसका सेकंड लेक्चर आप देखेंगे, वहाँ पे हमने डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को देखा था, और उसके साथ साथ उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस की थी। तो सेम यही केस यहाँ भी होने वाला है, ठीक है। एज वी हैव सीन दैट देयर आर n फैक्टोरियल वेज फॉर पार्टिकल्स टू अरेंज देम। अब पार्टिकल्स को अरेंज करने के n फैक्टोरियल वेज थे। कब थे? जब पार्टिकल्स हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल थे, ठीक है। लेट n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। लेट n इज इक्वल टू 3, देन वी कैन से अरेंजमेंट्स आर 3 फैक्टोरियल। अगर मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 3 फैक्टोरियल वेज हैं, जो जिनको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए, 6 फेज। अभी आपको मे बी ये पॉइंट समझ ना आ रहा हो, तो अभी मैं इसको ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अज्यूम दैट n1 पार्टिकल्स आर इन लेवल 1। अब हमने क्या है, सारे लेवल्स को देखना है, ठीक है, उनकी डिजेनरेसीज को देखना है, और तब जाके हमने उसका क्या है, फार्मूला डिराइव करना है। सो फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स वी कैन राइट थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी लेट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें, मैं n इज इक्वल टू n1, ठीक है, n1 इज इक्वल टू 1। ये n1 क्या शो कर रहा है, मैंने अभी बता दिया है कि n1 पार्टिकल्स आर इन लेवल 1, ठीक है, कि n1 मेरे पास क्या है, लेवल 1 में n1 पार्टिकल्स हैं। तो इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा, ये चीज़ मैंने इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये चीज़ हम कर चुके हैं। कहाँ पे? लेक्चर 2 में हम कर चुके हैं। ये देखें, मेरे पास क्या है, मैक्रो स्टेट थी, 2 पार्टिकल्स जहाँ थे और एक इधर था, ठीक है। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। और जब हमने इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ये लेक्चर 2 की सारी डायग्राम है, वो आप देख सकते हैं। तो हमने क्या निकाला था कि n कॉम्बिनेशन आर वेज बनते हैं। तो सेम यहाँ पे भी n कॉम्बिनेशन आर वेज बनेंगे। अब इसको क्या है, प्रूव भी कर लेते हैं। टेकिंग n इज इक्वल टू 3, अब मैं ये कहता हूं कि n इज इक्वल टू 3, ठीक है, मेरे पास क्या है, 3 है। और n1 पे मैंने कितने अज्यूम किए हुए हैं कि n1 फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट स्टेट में मेरे पास सिर्फ एक पार्टिकल है। तो मैं इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ 3 कॉम्बिनेशन 1, जो कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है। जो इस पे लगाएंगे, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये बनेगा 3। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक बात है कि ये जो जितनी भी, अब मैं क्योंकि n को डिनोट कर रहा हूँ, तो 1 जी जे इज इक्वल टू 1 ले लिया है। जी जे की वैल्यू अगर देखें ना, तो ये इसका फार्मूला अभी हमने देखा है 1 की पावर जी जे की पावर एन जे। अगर मैं जी जे 1 कह दूंगा तो इसकी पावर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो 1 आएगा, ठीक है। अब इसके साथ जो ये फार्मूला है, ये माइंड में रखें कि वो वाली चीज़ साथ मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि जी जे 1 है तो वो 1 ही रहेगा।
ठीक है। अब देखें क्या ये प्रूव भी होता है या नहीं। इसको हमने कहाँ पे देखना है, पेज 5 पे मैंने इस चीज को दिखा शो किया हुआ है। ठीक है, अब पेज 5 में आपको शो करवा देता हूँ, ये पेज 4 है, ये पेज 5 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर आया है, 3। तो इस चीज को देख लेते हैं। अब देखें पहले n1 स्टेट, ये देखें n1 स्टेट, n1 इज इक्वल टू 1, n1 स्टेट पे मेरे पास 1 पार्टिकल है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लेट किया हो कि एट n1 यानी कि पहली स्टेट पे, क्योंकि अभी हम क्या है एक स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जी जे इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो हम कहते हैं कि उस पे मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं, 1 है। तो इधर मैंने उसको क्या है 1 कर दिया, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने ये 3 कॉम्बिनेशन 1 निकाली है, कितनी 3 बनती है, और इधर ये देखें 3 बनती है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। ठीक है, 3/8 उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो क्या है 3 बनती है। ये भी 1 2 3। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो होती है एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग जितनी माइक्रो स्टेट्स बनती हैं उसको हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये मैक्रो स्टेट था और ये माइक्रो स्टेट्स थी। अब एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग 3 माइक्रो स्टेट्स बन रही हैं, जो कि इस फार्मूला ने हमें कन्फर्मेशन कर दी है। अब मैं और ले लेता हूं कि पार्टिकल्स को मैं 4 कर लेता हूं। अब पार्टिकल्स को मैंने 4 कर लिया, लेकिन जो मेरे पास n1 है वो वही 1 है। ठीक है, n1 अगेन 1 है, यानी कि पहली एनर्जी स्टेट पे मेरे पास एक पार्टिकल होगा, और आगे जितनी भी हूं हमें उनसे कोई गरज नहीं, हमने सिर्फ एक एनर्जी स्टेट को देखना है। उस एक एनर्जी स्टेट को देखेंगे, उस एक एनर्जी स्टेट पे एक पार्टिकल है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने ले लिए हैं 4। बाकी पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, अदर अदर स्टेट्स पे होंगे, लेकिन हमें किसी एक स्टेट से मतलब है जिस पे सिर्फ एक पार्टिकल मौजूद है, n1 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या बनेगा, 4 कॉम्बिनेशन 1, जो कि मेरे पास क्या है 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। मेरे पास क्या बनेगी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इस फार्मूला से, 4 बनेगी। देख लेते हैं जी, मैंने क्या लेना है, एक पार्टिकल लेना है, यहाँ पे शो किया गया देखें। अब मेरे पास टोटल 4 पार्टिकल्स हैं, जिनमें से एक पार्टिकल मैंने कहाँ पे लिया है, फास्ट एनर्जी स्टेट पे, और इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या निकली है, 4 निकली है। ये गिन लें, 1 2 3 4। ठीक है जी, प्रूव हो गया इससे कि ये जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हमें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है, लेकिन इसके साथ शर्त क्या है कि सिर्फ एक एनर्जी स्टेट के लिए, ज्यादा एनर्जी स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। जी जे इज इक्वल टू 1 ले लिया है अभी हमने। दिस आल्सो एग्जैक्टली करेक्ट, जो कि पेज 6 पे मैंने आपको शो करवा दिया है। ठीक है, आप लेक्चर 2 अगेन देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज है, नो वी मोर जनरलाइज दिस केस, let we place n1 particles and n2 in the level 2, so we can write this mathematically। अब देखें n1 पार्टिकल्स कहाँ पे थे मेरे पास, n1 पार्टिकल्स थे एनर्जी स्टेट 1 पे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और एनर्जी स्टेट ले रहे हैं। ठीक है, एक और लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी स्टेट की बात मैंने नहीं की, एनर्जी स्टेट 1 ही रहने दे, एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं। अब देखें एनर्जी लेवल, n2 पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, लेवल 2 पे हैं। अब हमने क्या है, टोटल थे n पार्टिकल्स। ठीक है, n में से n1 पार्टिकल्स हमने कहाँ पे रख दिए, n1 पार्टिकल तो n1 तो लेवल 1 पे हमने रख दिए। अब हमारे पास कितने पार्टिकल्स टोटल बचे, n माइनस n1, यानी टोटल्स में से n1 पार्टिकल्स को माइनस कर लेंगे जितने हमने लेवल 1 पे रख दिए। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल पार्टिकल्स ये बचे हैं, किस लेवल के लिए, लेवल 2 के लिए। ठीक है, लेवल 2 के लिए, तो उसको हम लिखेंगे n माइनस n1 कॉम्बिनेशन n2, जिसकी जनरलाइज फॉर्म ये है। अब देखें, इसको हमने क्या है सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट, इसको प्रूव भी करना है कि क्या ये ठीक बनता है या नहीं है। अब देखें n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास है 4। ठीक है,
और हम n2 इज इक्वल टू 2, लेवल हम क्या है 2 पे पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि n2 पे मेरे पास क्या है 2 पार्टिकल्स हैं। इस केस को अब हम देख लेते हैं। तो n माइनस n1 पे एक पार्टिकल हमने रख दिया है, ठीक है। n2 पे हमारे पास कितने पार्टिकल्स बचेंगे, टोटल 3 पार्टिकल्स बचेंगे। 3 कॉम्बिनेशन 2 3 वेज बनते हैं, जो कि अगेन पेज 5 पे शो किया गया है कि अब क्या है 2 लेवल होंगे। एक लेवल पे हमारे पास एक पार्टिकल होगा और एक पे 2 पार्टिकल्स होंगे। ये चीज याद रखनी है। अब लेवल 2 पे हम पहुंच चुके हैं। तो अगेन पेज 5 पे आ जाते हैं। ये देखें, ये पेज 5 है, ठीक है। तो कितने कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, n2 पे 2 पार्टिकल्स, n1 पे 1 है, ठीक है। 1 और 2, ये देखें ये केस बन रहा है 1 और 2 का। एक पहले लेवल पे 1 पार्टिकल है, दूसरे लेवल पे 2 पार्टिकल्स हैं। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या निकली है, 3 आई है, ठीक है। फार्मूला से भी देख लें, सेम यही 3 आई है। तो अब जो हमने यहाँ तक फार्मूला डिराइव किया है, अब हमने इसको क्या है आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेवल 2 पे हमने क्या है n2 पार्टिकल्स रख दिए, ठीक है। वो ऐसे ही हमने सपोज कर लिया था कि n2 इज इक्वल टू, हमने फॉर एग्जांपल 2 पार्टिकल्स रखे हैं तो उनकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या आती है वो पहले कैलकुलेट की हुई थी, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले ली थी। आप जो भी लेना चाहें जवाब आपका दुरुस्त ही आएगा, ठीक है। कीप इन माइंड लेवल की बात करनी है, यहाँ पे GJ1 लिया हुआ है, ठीक है। हर लेवल के अंदर एक एनर्जी स्टेट ली हुई है। अगर आप ज्यादा एनर्जी स्टेट्स लेंगे तो आप GJ की पावर NJ आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट लेवल वी कैन राइट, अब हम थर्ड लेवल पे आ जाते हैं। थर्ड लेवल पे आने के लिए हमारे पास कितने पार्टिकल्स बचेंगे, टोटल n पार्टिकल्स हैं। उनमें से n1 पार्टिकल्स हम क्या है लेवल 1 पे रख चुके हैं, n2 पार्टिकल्स लेवल 2 पे रख चुके हैं। तो अब टोटल पार्टिकल्स हमारे पास कितने बचे हुए हैं, n माइनस n1 माइनस n2। उसका कॉम्बिनेशन लेना है n3 के साथ लेवल 3 पे, ठीक है। कि लेवल 3 पे हम n3 पार्टिकल्स को रिप्लेस करेंगे। तो उसको हम क्या है कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें, जो हमारे पास होता है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमें पता है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है। तो अब लेवल 1 के लिए जो हमने कॉम्बिनेशन निकाला, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, उन सब को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तब हमारे पास क्या बनेगा, ऑल लेवल्स की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। और GJ इसको भी मैंने साथ डिनोट कर दिया है, क्योंकि ये अभी तक हम GJ1 ले रहे थे तो ये टर्म मैं इग्नोर कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब GJ, क्योंकि ये GJ1 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। वो सिस्टम में जैसे दी गई होगी वहाँ पे आप देखना है। अब देखें यहाँ पे ये n-1 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल ये आपस में क्या है कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये और इसी तरह आगे वाली टर्म से ये भी कैंसिल होता जाएगा और इसी तरह चलता जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है सिर्फ n फैक्टोरियल बचा है और नीचे हमारे पास क्या है n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल अप टू n4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इस तरह ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। और उसके साथ ये हमारे पास है GJ की पावर NJ। ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि ये आपस में क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है। ये हर लेवल के ये जितनी जो भी आएगी इसकी वैल्यू अब आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं ये ओमेगा के क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं एक पूरी मैक्रो स्टेट की अब बात कर रहा हूँ। मैक्रो स्टेट के लिए सारी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज ऑल लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जे किस चीज़ को एक लेवल को डिनोट करता है। जे इज इक्वल टू 1 के लिए लेवल 1 होगा, जे इज इक्वल टू 2 के लिए लेवल 2 होगा। इसी तरह ये सारे ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, सारे लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखें, ये जो नीचे वाली चीज है इसको मैं NJ कह सकता हूँ, ठीक है। कि ये NJ फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल तो इसके साथ आ ही रहा है और मैं इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। क्योंकि देखें अगर मैं लेवल 1 के लिए J इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो मेरे पास डिवाइड में क्या है N1 टर्म आती है, ठीक है। और अगर मैं लेवल 2 लेता हूँ तो मेरे पास क्या है डिवाइड में क्या आती है N2 फैक्टोरियल टर्म आती है, ठीक है। इसी तरह इधर n3 आती है। तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं कि ये NJ फैक्टोरियल है, ठीक है।
अब इसको हमने जनरलाइज कर दिया, इसके साथ ये सिंबल लगा दिया, इसको कैपिटल पाई पढ़ते हैं। अब देखें इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ। एन जे फैक्टोरियल के साथ, एन फैक्टोरियल के साथ नहीं है, एन फैक्टोरियल ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एन फैक्टोरियल के साथ नहीं है, बल्कि इन दोनों के साथ है। जे ये किसी लेवल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको आपस में क्या है, मल्टीप्लाई करते जाना है ऑल लेवल्स के लिए। फॉर एग्जांपल लेवल 1 पे मेरे पास एक पार्टिकल है या 2 पार्टिकल्स हैं या 5 पार्टिकल्स हैं, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और उसकी जी जनरेसी यहाँ पे लिख दूंगा और एन जे उसकी पावर बना दूंगा। अब नेक्स्ट मैं लेवल पे जाऊंगा, नेक्स्ट लेवल पे देखूंगा कि मेरे पास वहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, तो उनको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये हमने इसका फार्मूला डिराइव कर लिया। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। सी एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई शुबहात हैं तो वो इंशाल्लाह सारे दूर हो जाएंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।